हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपेडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ अबाउट द बैंकिंग जीके। एक्चुअली में जो बैंकिंग जीके वाला आपका ये टॉपिक है, इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपका कोई भी बैंक का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस है मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ही बैंक का है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का जो सेशन है इट इज़ बेसिकली जो है वो उसके अंदर हम एमसीक्यूज़ या फिर ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि स्पेसिफिकली किसी बैंक की हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई इनिशिएटिव बैंक ने स्टार्ट किया है या फिर बैंक के अंदर किसी तरह का कोई रिफॉर्म हुआ है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आपका जो एमसीक्यू है वो बैंकिंग एग्जाम के लिए है एंड जो टॉपिक है वो आपका बैंक से ही रिलेटेड है। दैट मीन्स कि बैंक के ही ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो किसी बैंक की या उससे एसोसिएटेड कोई पर्सन है या कौन सा इनिशिएटिव बैंक ने स्टार्ट किया था, कौन सा पहला बैंक है, बड़ा छोटा, ये सारी चीज़ें हम आज के जो सेशन है उसके अंदर कवर करने वाले हैं। आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आएंगी और किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, किसी भी एग्ज़ाम की पीओ क्लर्क, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए अभी पीडीए की तरफ से कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। एज़ यू कैन सी, यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स जो होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ के साथ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस जो है आपको, जैसे ये क्लास चल रही है उसी तरह से क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप घर से लगाना चाहें। दूसरा, अगर आपको डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलेगी। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और फ्री मेंटरशिप जो होगी वो भी आपको इस कोर्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो पूरा पैकेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैकेज है। तो आप इस पैकेज की अगर इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो कोर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम आपका जल्द से जल्द जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक नंबर भी है, आप इस नंबर को भी नोट कर सकते हैं, 7837773651। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, जो कि है फर्स्ट बैंक जो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, विच इज द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, कि भारत के अंदर सबसे पहला बैंक कौन सा इस्टेब्लिश हुआ है। देखिए, अब इसमें कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस ऐसी बात नहीं हो रही है, तो आप क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखेंगे कि सवाल की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपसे क्या पूछ रही है। इट इज कि विच इज द फर्स्ट बैंक ऑफ द इंडिया। ठीक है। तो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया तो आपका बिफोर इंडिपेंडेंस भी था। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडिया है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्री और पोस्ट की बात नहीं कर रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, जब इंडिया जो है उसकी प्री, जो आपका इंडिपेंडेंस से पहले की बात है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी का आंसर आप उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो यहाँ पर बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चार ऑप्शन में से आपने बताना है कि कौन सा बैंक ऐसा है जो कि सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बी है, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो भी आपसे मे भी पूछा जाए, तो 1770 में ये जो बैंक है वो इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले का ये बैंक है, लेकिन जो इसके ऑपरेशन थे वो 1832 में बंद हो गए थे। द रीज़न इज क्योंकि बहुत सारे जो बैंक से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे बैंक जो है आपके ओपन हो रहे थे। तो उसमें बात क्या है ना, बैंक का एक अपना सिस्टम होता है कि बैंक को हमेशा प्रॉफिट में रहना पड़ता है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका भी सेम है और प्राइवेट सेक्टर बैंक है उस केस में भी सेम है। तो प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए कोई बैंक है, अगर वो ऑपरेट कर रहा है तो उसका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट जो है वो अर्न करना। और वो प्रॉफिट कैसे अर्न करता है वो आपको पता होगा कि आप सेविंग्स जमा करवाते हैं तो उस पे जो आपको इंटरेस्ट है वो कम मिलता है, और जब वो बैंक वही पैसा जो आपने जमा करवाया है किसी और को लेंड करता है तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा उस पर कमाता है। तो वही जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बैंक का बनता है। खैर, तो बात जो मैं कर रहा था वो मैंने प्रॉफिट मार्जिन या इस चीज़ों की बात इसीलिए की क्योंकि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है 1770 में आपका जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो लेकिन ये 1832 में बंद करना पड़ा। द रीज़न इज क्योंकि इसके जो
जो बैंक था वो प्रॉफिट में काम नहीं कर रहा था, इसके जो ऑपरेशंस थे वो आपके घाटे में थे, दैट्स वाई जो बैंक है उसको 1832 के अंदर क्लोज करना पड़ा। खैर, जो हमारा क्वेश्चन है उसकी अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो आपका पहला बैंक था जो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज द फाउंडर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक? वेरी इंपॉर्टेंट बैंक आज के टाइम पे आपका, ये काफी बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। सो उसी के ऊपर सवाल आपका पूछा गया है कि इनमें से जो आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा आपका फाउंडर है जो कि पंजाब नेशनल बैंक का फाउंडर है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको नजर आते हैं, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। कमाल की बात है, यहाँ पर आप जो चार ऑप्शन पढ़ रहे हैं चारों आपको कौन नजर आते हैं? ये चारों हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी फॉर्मेशन में हमारे फ्रीडम फाइटर का रोल रहा है, तो उसी वजह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इस बैंक की फॉर्मेशन में काफ़ी सारे, किसी एक पर्सन का नाम हम नहीं ऐड कर सकते, इसके अंदर काफ़ी लोगों का ये इनिशिएटिव रहा है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने एसोसिएट किया और उसके बाद इस बैंक की फॉर्मेशन की। एग्जाम्पल के लिए एक नाम आप बड़ी बार सुनते होंगे अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, दयाल सिंह मजीठिया। ठीक है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जिन्होंने इस बैंक की फाउंडेशन में या इसकी इस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लाला लाजपत राय, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय जो थे उन वो आपके सेकंड मतलब वो भी एक पर्सन आप ऐड करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडर की कैटेगरी में आते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में अगर बात करें तो लाला लाजपत राय एक फ्रीडम फाइटर थे, पंजाब से वो संबंध रखते थे। 1928 के अंदर मतलब 1928 में आपका साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, हिस्ट्री का टॉपिक है। खैर, ये साइमन कमीशन आया था और इस साइमन कमीशन के पंजाब में आने पर इसका विरोध किया जा रहा था। खैर, अगर देखा जाए तो पूरा ऑल ओवर इंडिया इसका विरोध कर रहा था, बट पंजाब में इसका जब विरोध हो रहा था उस टाइम पर उस विरोध के जो मेन लीडर थे वो आपके लाला लाजपत राय थे। और ये जब जिस टाइम पे साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उस टाइम पर पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की जो थे वो डेथ हो गई थी 1928 के अंदर। ठीक है, तो जो इनकी डेथ हो गई थी उस डेथ को एज अ मार्टर डे मतलब कि शहीदी दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 1928 के अंदर लाला लाजपत राय जो थे उनकी साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह करते हुए लाठीचार्ज में डेथ हो गई थी। और लाला लाजपत राय along with the दयाल सिंह मजीठिया is one of the founder of the Punjab National Bank which is the one of the biggest public sector bank in India. ओके, तो ये दो चार फैक्ट्स हैं आपको याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई? यहाँ पे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन। ठीक है, यहाँ पे इंडियन की बात नहीं की, सॉरी गवर्नर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर की बात की गई है कि आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था। तो ऑप्शन की अगर बात करें, सी डी देशमुख, उसके बाद बेनेगल, रामराव, आर के चामू खान और उसके बाद के जी अम्बेगांवकर। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनमें से आपने बताना कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई कौन है। देखिए, आरबीआई की अगर बारे में बात करें तो मॉडर्न आरबीआई मतलब आज का जो आरबीआई है वो अपना हिस्ट्री ट्रेस करता है 1955 से। ठीक है, उस टाइम पे आपका जो मॉडर्न ये आरबीआई था उसको एस्टैब्लिश किया गया था, मतलब आज का जो आरबीआई है उसकी अगर हिस्ट्री की बात करें। नहीं तो उससे पहले की अगर बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले भी आपका आरबीआई जो था वो हुआ करता था। सबसे पहले आपको कलकत्ता में शुरुआत नजर आएगी, उसके बाद ये आपका दिल्ली की तरफ देखने को मिलता है, आज का जो आरबीआई का हेडक्वार्टर्स है। बट खैर, अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहला आपका इंडियन गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी डी देशमुख जो है वो इंडिया मतलब एक इंडियन ओरिजिन के या इंडिया के रहने वाले आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बनते हैं। इनके फुल नेम की बात करें, सर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1943 बाय द ब्रिटिश राज अथॉरिटीज। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करूं कि फर्स्ट आपके जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो थे आपके और अगर आज की मैं बात करूं तो आज के कौन है, शक्तिकांत दास।
आज के प्रेजेंट अगर गवर्नर की मैं बात करूं तो शक्तिकांत दास आपके आज के प्रेजेंट गवर्नर हमें नजर आते हैं आरबीआई के। और अगर बात करें कि जो आपके पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑब्सबोरो स्मिथ, ये आपके पहले गवर्नर थे जो आरबीआई के थे, ठीक है। और जो पहले इंडियन गवर्नर थे अगर उसकी बात करें तो सर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, ये आपके पहले इंडियन गवर्नर जो थे बने थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस द इंटरनेट बैंकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन जो हमें नजर आता है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने सबसे पहले आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो बेसिकली हमारा सारा काम जो है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही चल रहा है। बट अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो आज के टाइम पे बहुत सारे छोटे बड़े बूढ़े जितने भी लोग हैं उन सभी को पता है कि इंटरनेट बैंकिंग किस तरह से काम करती है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर मेजरली हम बहुत ज़्यादा इंटीरियर की इंडिया की बात नहीं करते तो हाँ पता है। और इसी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है ज़्यादातर चीज़ें आपकी जो है वो की जाती हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इंटरनेट बैंकिंग वाले केस में। अब अगर बात, तो अगर आप देखें आज के टाइम पे जैसे मैंने बताया सब कुछ इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही चल रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव था इंटरनेट बैंक का, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, मतलब कौन सा बैंक था जिसने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग जैसी कोई चीज़ जो है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की थी। चार ऑप्शन आपको नजर आते हैं यहाँ पे, कैनरा बैंक, आईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें अगर बात करें तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। आईसीआई बैंक जो आपका है इसने सबसे पहले आपका इंटरनेट बैंकिंग जो है वो स्टार्ट की थी 1994 के अंदर। जो पहली बार आईसीआई बैंक के द्वारा जो आपकी 1996 करेंगे, जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग थी वो सेवा स्टार्ट की गई थी। अब इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में डिफरेंस है, आप जानते होंगे। तो वो जो मोबाइल बैंकिंग का इनिशिएटिव है वो भी आईसीआई बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बट इन द ईयर ऑफ द 1999, मतलब कि लगभग 4 साल बाद के 4 साल बाद या 3 साल बाद जो है ये आपका मोबाइल बैंकिंग जैसी जो सेवा है वो आईसीआई बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। बस स्टार्टिंग में 1996 के अंदर ही ये आपका जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग थी वो आईसीआई बैंक के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। बात करें आईसीआई बैंक के बारे में तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। मतलब कि जो बैंक है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर बात की जाए। जो आईसीआई बैंक है इसका मेन पर्पस क्या है, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज जो है या फिर कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनको जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड करने का काम आईसीआई बैंक का करता है। यस, जो आपका दूसरे तरह के लोन्स हैं मतलब इंडिविजुअल लोन है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बट बेसिकली जो स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो वो इस बैंक का जो ओरिजिन है इसी काम के लिए हुआ था, ठीक है। तो और आज के टाइम पे देखा जाए तो आईसीआई बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आईसीआई बैंक ही आपका वो बैंक था जो फर्स्ट टाइम जिसने इंटरनेट बैंकिंग जो है वो स्टार्ट की थी इन द ईयर ऑफ 1996 के अंदर। उसके अलावा बात करें विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, क्या आप लोगों को पता होगा, काफ़ी बेसिक सा सवाल है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसका लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम कह सकते हैं। तो देखिए क्या है, पहले तो आप डिफरेंस समझेंगे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है वो एक ऐसा बैंक जिसके ज़्यादातर जो शेयर्स है या फिर जिसका जो मेन कंट्रोल है इट इज़ इन दी हैंड ऑफ दी किसके, गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। तो वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक उसके अपोज वो वाला बैंक होता है जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में बेसिकली गवर्नमेंट का ही ज़्यादा रोल होता है और गवर्नमेंट ही इसे ऑन करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत बड़ा बैंक है, मल्टीनेशनल, आई मीन इंडिया के अंदर मेन इंडिया का बैंक है, बट बहुत सारी कंट्रीज में आपको इसकी ब्रांचेस जो है वो नजर आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो बैंक है इंडिया के सबसे बड़ा जो इंडिया का पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे मैंने बताया उनके जो गवर्नर है प्रेजेंटली वो आपको देखने को मिल जाएंगे शक्तिकांत दास। और ये जो बैंक है जैसे कि हमने बताया ये आपका गवर्नमेंट ओन्ड है। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस द एटीएम्स इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे पहले एटीएम को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा बैंक था। तो देखिए ऑप्शन है आपका ए एचएसबीसी, दूसरा है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक और तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, इनमें से बताना है आपको। एटीएम एक्चुअली में आपने देखा होगा जगह जगह एटीएम मशीन आपको नज़र आ जाती है। और कमाल की बात यह है कि जिस बैंक ने सबसे पहले एटीएम इंट्रोड्यूस किया था
वो बैंक आपको शायद ही कहीं पे नज़र आता होगा। मतलब उनके एटीएम आज के टाइम पे बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, बट या हाँ, होते हैं लेकिन कम देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर बैंक्स, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआई हो गया। इन बैंक्स के जो नेटवर्क है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, और जो ये बैंक है, जो इसका राइट आंसर है वो है एचएसबीसी। इस बैंक के जो एटीएम्स हैं वो थोड़े कम नज़र हमें आते हैं, ठीक है। अगर बात करें इस बैंक के बारे में, तो एचएसबीसी बैंक का जो फुल फॉर्म है वो है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इंट्रोड्यूस। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था एटीएम इंडिया के अंदर? 1987 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यही वो बैंक था जिसने सबसे पहली बार आपका जो एटीएम है वो एटीएम सर्विसेज जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना भूल गया कि आईसीआई बैंक जो है वो स्टैंड करता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 1955 के अंदर आपका एस्टेब्लिश हुआ था, और ये जो एफर्ट है, दिस इज द एफर्ट बिटवीन द किसना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक के बीच में जो एफर्ट है, उससे ये आपका बैंक जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका मेजर जो पर्पस था वो प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मैंने आपको बताया, और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आपके काम आ सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें हु साइन ऑन दी 1 रुपये करेंसी नोट, तो 1 रुपये आरबीआई की जो करेंसी है उस पर किसके साइन होते हैं? देखिए, आपने बहुत सारे नोट्स देखे होंगे, ठीक है, 500 का, और पहले आपके 2000 के भी आते थे, ठीक है। तो ये जो सारे नोट्स हैं उन पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे साइन आपको नजर आते हैं किसके? गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ठीक है। आप अभी भी देखेंगे, अगर आपके पास नोट पड़ा होगा तो उसमें आपको क्या नजर आएगा कि नोट जो है उसमें सेंटर में थोड़ा सा लिखा होता है कि मैं धारक को जो भी है उस इतने जो रुपए है अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे जो साइन होते हैं वो गवर्नर ऑफ दी आरबीआई के साइन होते हैं, दैट इज शक्तिकांत दास जी के। अब ये जो नोट है इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि अगर इन केस कभी ऐसा हो कि आपको वो जो नोट है उस नोट की वैल्यू इस तरह से बन रही है ना, क्योंकि अगर वो नोट जो है अगर कभी आप आरबीआई के पास लेके जाओगे तो आरबीआई क्या करेगा, आपको उस नोट के बदले जितने वो नोट की वैल्यू है उतने वैल्यू का क्या करेगा, सोना देगा आपको, गोल्ड दे सकता है, ठीक है, या उसके अलावा आपको कोई बॉन्ड इशू कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो बैंक है आरबीआई, ये क्या करता है कि इसका जो गवर्नर है उसके साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करिए जब नोटबंदी हुई थी आपकी, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कि जो ये नोट है वो अब क्या होंगे एक वैलिड करेंसी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नए नोट जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, तो ये जो पुराने नोट थे उनकी वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि वो जो पेपर है, वो जो करेंसी है, जो पेपर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल और अनटिल इट इज गारंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का गवर्नर अगर उसकी गारंटी देता है, दैट मीन्स उसकी पेपर की वैल्यू है। बट अगर आरबीआई का गवर्नर उसकी वैल्यू गारंटी नहीं देता है तो उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर नोट्स जो होते हैं आपके, उन नोट्स पे आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे जो साइन है वो नजर आते हैं शक्तिकांत दास जी के, गवर्नर ऑफ द आरबीआई के। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो ये कह रहा है कि हु साइन दी 1 रुपी करेंसी नोट्स, और ऑप्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, गवर्नर ऑफ द आरबीआई, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का जो होता है, कॉइन होता है, उन सभी पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो वहां पे आपके फाइनेंस सेक्रेटरी के नाम आएगा, या फिर उनके साइन होंगे, ना कि गवर्नर ऑफ द आरबीआई के, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है जो कि मतलब नोट से अलग आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, ठीक है। इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई ही आपका वो बैंक है जो दूसरे बैंक्स को लोन देता है। आप नॉर्मल बैंक से लोन लेते हैं, कोई भी हो गया, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक से ले लिया, आईसीआई से ले लिया, या किसी भी दूसरे एक्सिस बैंक से ले लिया, तो उस केस में ये जो बैंक है सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आपने मनी डिपॉजिट की है उसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं, अगर जस्ट इन केस इनको पैसा चाहिए तो ये बैंक कहाँ से लेते हैं, ये आरबीआई से लोन लेते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं। दैट्स वाई इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है, ठीक है, मतलब बैंकों का भी बैंक है ये। तो इसलिए आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है, सबसे ऊपर मेन आपका इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद वो आगे आगे जो दूसरे बैंक से आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो साइन होते हैं वो आपके किससे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंसर्न इटसेल्फ विद द टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, कैपिटल मार्केट्स, सेंटर एंड द स्टेट फाइनेंसिस एंड द यूनियन बजट। वही मिनिस्ट्री आपकी जो है उसी का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है इसके साइन करते हैं। जो इनका नाम है आज के टाइम पे वो है तुहिन कामता पांडे।
ये इनका नाम है और ये आज के फाइनेंस सेक्रेटरी है, मतलब अभी सेक्रेटरी है। तो ये आपके जो है उस पे इनके साइन जो है आपको नज़र आ जाएंगे 1 रुपये के नोट पे या फिर सिक्के पे अगर बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ थी इंपॉर्टेंट थी। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर देखा जाए तो देखिए ये क्वेश्चन बड़े बेसिक से क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे बैंकिंग के, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यही बेसिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर बात करें, अगर हमारा कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारी वेबसाइट है जो कि abipedia.abhimanyu.com के नाम से आपको नज़र आ जाएगी। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएँगे तो यहाँ पर आपका चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे, जिसके अंदर आपके क्या होंगे, अलग-अलग स्टेट एग्ज़ाम और उसके बाद बैंकिंग एग्ज़ाम भी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर बैंकिंग एग्ज़ाम वाला जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको कई तरह के बैंक के एग्ज़ाम नज़र आ जाएँगे। मान लीजिए IBPS PO आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कोर्स जो डिटेल है वो नज़र आ जाएगी। आप इंक्लूसिव ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, वीडियो कोर्सेज़, अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज़ भी बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम माइक्रो कोर्स को लेके देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये है आपके माइक्रो कोर्सेज। जो भी टॉपिक या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर जहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप सिंपली सिर्फ वही कोर्स भी बाय कर सकते हैं। 6 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, इस तरह से आप इन कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि अगली जो वीडियो की अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।